नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, अगर आज यानी 15 तारीख को 15/3/26 को आपने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दे के निकले हैं, तो सबसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत मस्त बना है। पेपर इतना अच्छा है कि आप आपका मन कह रहा होगा अंदर से कि हाँ, पेपर आसान था। और पेपर आसान भी है, और आप लोगों को बताना है। बाहर से देखने में तो हमें लग सकता है आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में थे तब आपको पेपर कैसा लग रहा था, क्या आपके क्वेश्चन बन रहे थे कि नहीं, ये सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको वर्दी मिल जाए। वर्दी पाने के लिए ही ये पूरी तैयारी है, पूरी मेहनत है, पूरी लड़ाई है। तो आपको वर्दी मिले, ऐसी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम पेपर जो 15 तारीख आज के दिन जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, आंसर। और साथ में देखेंगे कैसे पेपर बने, कितने बने, और लास्ट में बताऊंगा मैं कि क्या कट ऑफ वगैरह जा सकती है और आप कितने पे निश्चिंत रहें। आपका भी काम है कि जो जो सेक्शन होता जाएगा उसका आप बताएंगे कि कितना सही हुआ। टोटल भी बताएं कि आपने कितना सही किया, 160 में कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे एक कट ऑफ का भी अंदाजा लगता है, इसलिए आप लोग बताना जरूर से। बाकी अगर आप एग्जाम नहीं भी दिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तब भी आपको पेपर देखना चाहिए कि कैसे पेपर अभी बन रहे हैं। पेपर कोई भी मिले, किसी भी एग्जाम का मिले, हमें अच्छे से देखना चाहिए। उससे हमें आइडिया लगता है हमने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ा है, क्या पढ़ना जरूरी है, आज के समय में किस ट्रेंड से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सब जानने को मिलता है। इसलिए अगर आपका एग्जाम ना भी रहा हो तब भी आपको ये पेपर पूरा देखना चाहिए। और या तो किसी भी शिफ्ट में रहा हो तब भी आपको देखना है कि मेरे शिफ्ट से कैसा क्वेश्चन इस शिफ्ट में बना है। पिछली 2 शिफ्टें जो 14 तारीख की, दोनों शिफ्टों का डिस्कशन, एनालिसिस और आंसर की सब कुछ चैनल पे डाल दिया गया है, तो आप जाकर उसको भी देखिए। चलिए अभी शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे और जल्दी जल्दी आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारी शब्द का विलोम क्या होगा। तो भारी बहुत आसान है, हल्का होगा। टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा। पीटना, टापिया, टोटिया। तो टोपियां होता है, सीधा सा है। देखिए कैसे क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, उसे पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गया। उसे पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गया, इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है। संकेत बोधक, विस्मृति बोधक, स्वरूप बोधक या समुच्चय बोधक। तो तीसरे में सही होगा डी, समुच्चय बोधक है। इसलिए समुच्चय बोधक वो जोड़ रहा है दो चीजों को। आगे जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बाहर सड़ागत, सामने आंगन। सड़ागत होगा चौथे का बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप मेहमान चले मेहमान आपका मेहमान चले गए किधर। आपके मेहमान किधर चले गए। किधर चले गए आपके मेहमान, चले गए किधर आपके मेहमान। किसको पढ़ने पे साउंड गुड लग रहा है, बी वाले को। तो बी सही है। आगे है, तमस उपन्यास किस सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो छठवें का हमारा होगा बी, क्योंकि भीष्म साहनी जी को इसके तमस के लिए दिया गया था। मेरे भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मेरे भव बाधा हरो राधा नागर सोय, ठीक है। तो यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो सातवें का हमारा सही है डी, इसमें है श्लेष अलंकार। आठवां है, मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी, कितने हैं। तो 8 में होगा अपना सी, 2। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है। उष्म व्यंजन बताना है। य र व ज झ, इसमें से कौन सा सही होगा। 9वें का हो जाएगा हमारा डी सही, स स स ह, ये उसमें होते हैं। बहुत सिंपल से है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए शनिचर भाग।
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही होगा 10वें में डी, क्योंकि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति रूप से बात की गई है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंबर, अनंत, अभिनेत्री, गुरु। तो 11वें में हमारा सही होगा सी, क्योंकि अभिनेत्री अनेकार्थी शब्द नहीं है, अंबर, अनंत और गुरु है। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाप में, अभिशाप में, और इसमें 12वें में रहेगा सी, अभी। अभिधंसा। कोयले की दलाली में हाथ काला, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कोयले की दलाली में हाथ काला, तो इसमें होगा अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिलना, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है, बुरे की संगत में बुराई ही मिलती है, और 13वां का हमारा यही सही है, डी। निम्न में से तत्सम तद्भव के गलत युग्म को पहचानिए। तत्सम तद्भव के गलत युग्म को पहचानिए। भ्रमर, प्रहर, ध्रुम, धुआं, चटका, चिड़िया, कोकिल, कोयल। तो सही पकड़ लिए होंगे आप 14वां का। भ्रमर, प्रहर, ध्रुम, धुआं। इसमें सी सही होगा। ठीक, आगे 15वां प्रश्न पढ़िए। असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश बताइए। असीम के लिए, जो बहुत, शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या होगा? जो बहुत बोलता है, जिस पर उपकार किया गया हो, थोड़ा ज्ञान रखने वाला, जिसकी कोई सीमा ना हो। और 15वां का सही होगा डी, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखो बाहर कौन आई, आप तो ही जाएंगे, ठंडे फ्रिज का पानी चाहिए, बच्चों पर गुस्सा मत करो। और 16वें का सही होगा डी, साउंड गुड यही हो रहा है, बच्चों पर गुस्सा मत करो। प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम बताइए। भूले बिसरे चित्र, और इसमें सही होगा 17वां में डी, क्योंकि है भगवती चरण वर्मा। उसके बाद पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। पहाड़ का लिंग निर्धारण करिए, और 18वें का हमारा सही होगा सी, क्योंकि ये पुल्लिंग होता है पहाड़। पहाड़ खड़ा है, खड़ी है नहीं, पहाड़ खड़ा है, पहाड़ गिर रहा है। वह भूमि जो उपजाऊ ना हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। उपजाऊ नहीं होती है जिसको, उसको कहा जाता है ऊसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध कौन सा है? तुम अपना काम करो, वह हिमालय पर्वत पर चढ़े। शरीर के कई अंग होते हैं, आप जब भी आए मुझसे मिलें। तो इसमें अशुद्ध बताना है, आप हिमालय पर्वत पर चढ़े, अशुद्ध भी है, ये सही नहीं है, बाकी तो सब सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तुमको अनेकों बार कहा है मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, मैंने तुमको अनेकों बार कहा है, तुमको मैंने अनेकों बार कहा है। कौन साउंड गुड लगा? बी वाला, 21 में बी, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, और यही सही है। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है कौन सा? बचपन, विनम्र, मीठा, पुराना। तो इसमें आप समझ गए होंगे बचपन क्या है, संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए आप 22 में हो जाएगा ए। 23 में छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मन लगाकर काम नहीं करना, सुख से रहना, जानबूझकर दुख देना, काम करने से बहाना करना। और आप समझ गए होंगे 23 का होगा जानबूझकर दुख देना, यानी छाती पर मूंग दलना। वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है? वान प्रत्यय, लुभावना, लुभावना, कोचवान, गाड़ीवान, धनवान। इसमें सही होगा 24 में ये, क्योंकि लुभावना में नहीं है वान, बाकी सब में है। लाठी से गुण बहुत है, सदा रही ये संग, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग, तहां वहां बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दाव गिर होय तिन
को झारे, क गिरधर कबीराय सुनो तो धूर के काठी, सब हर हथियारन छाड़ी हाथ मह लीजो लाठी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, दोही है, रोला है, कुंडलिया है। तो 25 में हमारा सही होगा डी, क्योंकि ये है कुंडलिया। जो अनेकों भाषाएं जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बहुभाषी, अधीर, सर्वप्रिय, सर्वशक्तिमान। तो 26 का होगा ए, क्योंकि उसे बहुभाषी कहते हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द का चयन करिए। निरामिष, विमुख, प्रमुख, निरपेक्ष। समझ गए होंगे। 27 का होगा डी, क्योंकि सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है? रामशंकर के कायन, श्याम नारायण पांडे, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो 28वें का हमारा होगा बी, क्योंकि इसके हैं श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। देहलता, देहलता शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। देहलता, तो इसमें हमारा होगा सी। देहलता में कौन सा है? सी है, क्योंकि इसमें कर्मधारय समास है। निम्नलिखित विकल्पों में से द्वित्व व्यंजन पहचानिए। द्वित्व व्यंजन, कान्हा, काफी, मक्खी, अड्डा। समझ गए ना? डी, अड्डा, जो 2 बार 3 बार, जैसे दिल्ली। ठीक। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के सही उपम को पहचानिए। नहाना, नवति, नंगा नव, नाह नख, निब नीम। तत्सम तद्भव बताना है, सही उपम को पहचानना है। और ये 31 में हमारा सही है डी, सही उपम है निब, निब और नीम। निब कहते हैं ना, नीब है, निब है, निब है, नीम, ये सही है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्दोष पर दोष लगाना, बीती बातों को लेकर बैठना, कोई भी निर्णय नहीं लेना, पीछे ही ना पड़ना, पीछा ही ना छोड़ना। तो इसमें सही होगा बी, क्योंकि बीती बात को लेकर बैठने कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इस रस की अनुभूत हो रही है, श्रृंगार, वात्सल्य, वीर रस, करुण रस। तो पकड़ लिए ना बी, क्योंकि इसमें करुण वीर रस है, वीर रस। निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आना प्रत्यय नहीं है। जुर्माना, पढ़ना, रोजाना, सालाना। पकड़ लिए ना? 34 का होगा वी, क्योंकि पढ़ना में नहीं है आना। राम अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। राम अब आता ही होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूत वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। तो इसमें 35 नंबर में सही है ए, क्योंकि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अब आता ही होगा, लेकिन संदिग्ध बात है, क्लियर नहीं है। चलिए एक अध्यांश पढ़ते हैं। यह घटना सन 1899 की है। उन दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। शायद ही कोई ऐसा पर बचा था जहां यह बीमारी ना पहुंची हो। ऐसी विकट स्थिति में भी स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य रोगियों की सेवा शुश्रूषा में जुटे हुए थे। वे अपने हाथों में नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे और जिस प्रकार से प्लेग का कोई मरीज होता था उसे दवा आदि देकर उसका उपचार करते थे। उसी दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए। उनका मुखिया बोला, स्वामी जी, इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। ऐसा करने से आप भगवान के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मंडली के मुखिया की कील जैसी बातें सुनकर स्वामी जी गंभीरता से बोले, सबसे पहले तो मैं आप सब विद्वानों को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद स्वामी जी बोले, आप यह तो जानते ही होंगे कि मनुष्य इस जीवन में अपने कर्मों के कारण कष्ट और सुख पाता है। जो व्यक्ति कष्ट से पीड़ित है और तड़प रहा है, यदि दूसरा व्यक्ति उसके पांव पर मरहम लगा देता है तो वह स्वयं ही पुण्य का अधिकारी बन जाता है। आज यदि आपके अनुसार प्लेग से पीड़ित लोग पाप के भागी हैं और हमारे कार्यकर्ता इन लोगों की मदद कर रहे हैं तो पुण्य के भागी बन रहे हैं। बताइए कि इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? उसके बाद उनकी बात सुनकर सभी लोग बहुचक्के रह गए और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। कितना अच्छा है।
तो स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे? रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे, शहर छोड़कर गांव चले गए थे, बीमारी फैलाने वाले को दंड दे रहे थे। तो ये आप देख लिए क्या कर रहे थे। 36 का होगा ये। कोलकाता में कौन सी महामारी फैली थी? हैजा, स्वाइन फ्लू, चेचक, तो प्लेग फैला हुआ था। 37 का होगा डी। फिर 38 वाला है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? महामारी, दंड, पाप और पुण्य, कर्मों का फल। यहाँ हम कर सकते हैं पाप और पुण्य कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य था पुण्य का कार्य, समाज सेवा, पाप कर्म, मानवोचित कर्म। 39 का होगा ये, क्योंकि ये पुण्य कार्य कर वही तो बता रहे थे। गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला हुआ था? डॉक्टरों की कमी के कारण, ईश्वर द्वारा लोगों को दंड के कारण, मौसम में अचानक बदलाव के कारण, लोगों की लापरवाही। तो ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण ऐसा वो मंडली का मुखिया सोच रहा था। 40 का बी। आगे आ जाएगा जीके जीएस। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो वो होता है राज्यपाल। संवैधानिक राज्यपाल, वास्तविक मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? पंचायतों की संरचना से संबंधित है तो 243 सी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 के कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचारण यानी परीक्षण का प्रस्ताव करती है? अनुपस्थिति में विचारण यानी परीक्षण का प्रस्ताव करती है। कौन सी धारा है? तो 43 का होगा बी, धारा 356। आगे 44वां, निम्न में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार है? उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद, अंतर राज्य परिषद। और इसमें सही होगा 44 का ए, उच्च न्यायालय। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो बहुत आसान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45 का सी। अब हो गया 46। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो अरुणाचल प्रदेश तो एकदम लगा है, सिक्किम भी लगा है, उत्तराखंड भी मणिपुर नीचे पड़ता है। तो 46 का ये हो जाएगा। 47 का, कंप्यूटर नेटवर्क के सिस्टम में एमएसी एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट लंबाई क्या होती है? 64 बिट, 48 बिट, 32 बिट, 128 बिट। 47 का सही होगा बी, क्योंकि ये होती है 48 बिट की। भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको अम्ब्रेला अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत चीजें अपने अंदर समाहित करता है। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रबंधन, राजस्व संग्रहण और प्रशासन। राजस्व के लिए ही वह सबसे वहां पर बैठा हुआ है, उसका वही काम है। कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है? कृषि के लिए सहकारी बैंकों को नाबार्ड, आरडाई, आरबीआई, सिबडी। तो इसमें सही होगा 50 का ए है कि नाबार्ड देखता है ये काम। कौन सी, एक सेकेंड, कौन सी कोशिकाएं रोगजनकों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है? टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की बी लिम्फोसाइट। तो 51 का होगा, 51 का होगा डी, बी लिम्फोसाइट। आगे है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अधिग्रहण भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग को विनियमित करना,
शेयर बाजार और प्रतिभूति क्या ये काम करेगा? इंटरनेट प्रशासन ऐसा नहीं है, उसका काम है पहला ए अधिग्रहण भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया गया था? किस न्यायिक निर्णय में? न्यायिक निर्णय से क्वेश्चन बनने ही है, तो ये हमारा है 53वां, और 53 में सही होगा। कौन सा मामला था वो? उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ, प्रमित एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ। तो 53 में हमारा सही होगा ए उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। 54 का है भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाली वाहनों यातायात को अलग करने वाले लेन मार्केटिंग अंकन का रंग कैसा होता है? सफेद, पीला, लाल, नीला। और इस 54 में सही होगा बी, क्योंकि होता है वो पीला। कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? फ्रांस और स्पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। F9 आल्प्स, पायरेनीज या रॉकीज? और इसमें सही होगा 55 का सी है, पायरेनीज कहते हैं उसको। यह फ्रांस और स्पेन में प्राकृतिक सीमा बनाती है, ये छोटी है पर्वत श्रृंखला है। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, हरिवंश राय बच्चन को, कबीर को, जयशंकर प्रसाद को? तो उपन्यास सम्राट तो आप लोग जानते ही हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद। अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 सप्ताह? तो 57 का सही होगा बी, क्योंकि इसके लिए 2 महीना दिया गया है। यहां से क्वेश्चन बनाना ये थोड़ा मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। तस्मानिया द्वीप राज्य किस राज्य में स्थित है? फिलीपींस में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? तो 58 का हमारे पास है डी, तस्मानिया द्वीप राज्य जो है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल, भारत के सशस्त्र सेनाएं। स्थानीय शासन की संरचना को कार्यप्रणाली में संबंधित कानून बनाने का अधिकार हमारे पास नहीं है भैया। ये 59 का होता है सी, स्थानीय जो राज्य विधानमंडल है वह स्थानीय स्वशासन के लिए यही बनाएगा ना सब, इसके पास अधिकार है, राज्य के पास। आगे 60वां प्रश्न आपके सामने है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिसको पोस्को कहते हैं, पोक्सो एक्ट 2012 विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? 0 से 10, 0 से 18, 0 से 14, 0 से 21? और ये करता है बी, क्योंकि 0 से 18 ही अभी सभी जगह है। कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा, स्वतंत्रता का अधिकार? तो 61 का सब लोग जानते हैं, सी सही होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2024-25 तक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा है? सेवा क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, IT और सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट? तो इसमें सही होगा हमारा 62 का सही हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा FDI आया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है? ये न्यायपालिका में शक्तियों का निर्धारण करते हैं? नहीं। ये कानून के अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं। ये भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य? नहीं। ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देशित करते हैं? यही तो है, निदेशक हैं, नीति के निदेशक हैं ये। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है? चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में है? 64 का वही बताना है। 64 में हमारा होगा बी, क्योंकि वो है 324 में।
दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया? तो रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना ही होगा। 65 का हो जाएगा डी। अब 66 का देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी अधिनियम है 2000, इसके संशोधन सहित के अंतर्गत कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसी या न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने वाले गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती है? कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसियों और न्यायालय के आदेशों द्वारा सूचित किए जाने वाले गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती है? तो 66 का होगा हमारा सी। 66 का होगा सी, यानी धारा 79(3)(b). भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों में आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है? तो 67 में हो जाएगा हमारा सी, 70%। जनसांख्यिकीय संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता होती है जन्म, उच्च जन्म होता है और मृत्यु दर, जन्म भी और मृत्यु दर भी उच्च होता है। ये प्रथम चरण होता है इसका। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? और सबको पता है संसद, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास है। 17वां प्रश्न आपके सामने है CAM क्रसुलेनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, थोड़ा पढ़ने में कम आ रहा है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित होती है। रात भर वो किस रूप में होता है? पाइरुवेट, एसिटिकम, साइट्रिकम, मॉलिकम, मैलिकम। और इसमें सही होगा 70 में सही है डी, मैलिकम के रूप में CAM में। भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन पत्रात्मक क्षेत्राधिकार का क्या महत्व है? और इसमें महत्व क्या होता है? और इसमें ये सही है, या अदालतों को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति देता है। ठीक। केंद्रीय मंत्री की बैठक में कौन भाग ले सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है कैबिनेट की, तो कैबिनेट के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो कहीं कैबिनेट की बैठक है। तो इसमें ए सही होगा। 71 में, 71 नहीं 72 है, 72 में ये सही होगा। कैबिनेट के मंत्री भाग लेते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय IAS, IPS और IFOS जो फॉरेस्ट वाला है, ये सब रहती हैं। और इसमें जो भारतीय राजस्व सेवा है यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? 86वां, 92वां, 104वां, 97वां। तो जो संविधान संशोधन की सारे वीडियो कराई गई थी उसमें से बना है 86वां संशोधन। बहुत सारे क्वेश्चन बने, सब बताया जाएगा बाद में, अभी तो आप मिला लीजिए। 74 का ये। 75 का हमारे पास है आयकर अधिनियम की धारा 270(a) के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है? आय की कम रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं अपनी, तो उसमें क्या दंड दिया जाता है? कोई दंड नहीं, दे का 10%, दे का 50%, दे का 100%। इसमें 75 का सही होगा सी, क्योंकि वह दे का फिर 50% आपको देना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे? नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लॉर्ड लॉरेंस और जॉन निकोलस, बहादुर शाह द्वितीय और जेम्स आउट्रम, मौलवी रजा अली और एडवर्ड। तो कौन से विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे? क्वेश्चन है 76 नंबर का, और इसमें सही होगा ये नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। इसमें तो ये आ गए अंग्रेज, तो वो कहाँ से हो जाएंगे? पहले
भारत के पहले सरकार सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर, नासिक, कोपरगांव, पुणे। ये हमें लग रहा है करंट का क्वेश्चन बहुत कम पूछा है, 77 का। बी सही है, नासिक में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसमें जो 78 वाला है, इसमें सही हो जाएगा डी, क्योंकि यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। थर्ड पार्टी बीमा सभी वाहनों के लिए अनिवार्य। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियां CWC का उद्देश्य क्या है? किशोर अपराधियों को दंडित करना, बाल श्रम कानूनों को लागू करना, वयस्कों से संबंधित आपराधिक मामलों के निर्णय लेना, जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना। तो 79 का होगा डी, क्योंकि यही इसका काम है CWC का। किस भारतीय शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो 80 का होगा डी, यानी चेन्नई को। अब आ जाते हैं मैथ पे। मैथ में भी रीजनिंग एक गुस्सा के रखें, क्योंकि इसका नाम ही रखा गया है संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा। चलिए, इसमें इस शब्द को इस तरह लिखा गया है, तो इसको किस तरह लिखा जाएगा वह आपको बताना है। पकड़ने का प्रयास करिए। इसमें देखिए, अगर इनको 20 से बांट दोगे इसको, तो यहाँ LLCO, ये अरे क्या बोलता है भाई, यहाँ देखो LLOC, और इधर भी उल्टा आधे से बांट के उल्टा लिखा है ESPA। ठीक, इसी तरह हम इसको आधे से बांट देंगे तो OLOC इसमें भी है, OLOC इसमें भी है, लेकिन OLOC इसमें भी है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ NILA रहेगा, LAIN इसमें है, तो ये हमारा सी वाला सही होगा। बाकी ये पूछ रहा है कौन सा चिन्ह बदलेंगे कि ये समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ ये जो बी में है हमारा भाग और प्लस, इनको बदल देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यह 23 प्लस 17 हो जाएगा यहाँ प्लस होने के बाद, और ये प्लस की जगह भाग हो जाएगी 5 गुणे 80, तो ये 40 भागे 5 गुणे 8, तो यहाँ रह जाएगा 8, भाग दोगे 5 से, 8 गुणे 8 बराबर 64, और 64 ही उधर दिया गया है, यानी बी सही है। भाग और धन के जोड़ को बदल देंगे। x का मान निकालना है, इसमें 83वें वाले में x का मान निकालना है। देखो 5x प्लस 3 2x प्लस 18 है, तो इधर जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3x, और इधर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग दो 15 में 5 बार, तो यही सही आंसर है ए, 83 में ए। 84 देखें, 3 नल है ABCD, और 60 घंटे 70 घंटे 50 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे तीनों एक साथ चले, फिर एक बंद हो गया, बी और सी चलते रहे, तो शेष जो ए को कितना समय लगेगा, अगर शेष भरना हो सबको, ए को कितना समय लगेगा। तो ये 60 70 50 का ऐसे प्रश्न में लघुत्तम समाप्तवर्तक निकाल लेते हैं, और इसका लासा अगर आप निकालोगे ना, थोड़ा बड़ा है पेन क्या, 60 70 50, 60 70 50 का लासा निकाल लीजिए, और निकाल लीजिएगा, यहाँ ज़्यादा समय है नहीं, तो आएगा 2100। अब 2100 पूरी यूनिट हो गई। अब देखेंगे ए कितने समय में, एक एक यूनिट कितने में करेगा, तो इसको अब 2100 में सबका 60 से 70 से 50 से भाग लेकर
इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए का काम कितना, ए कितने देर में कर सकता है, उसका 60 है, 60 से भाग दोगे तो आएगा 35। बी 70 है, 70 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 30। और जो सी है इसका 50 है और इसमें भाग देंगे तो आएगा 42। ये इनका आ गया। अब इसमें क्या करना रहता है कि 10 घंटे तो सब चले हैं, तो सबका 10 घंटे का आप निकाल लो। ये आएगा 350, ये आएगा 300 और ये आएगा 420। इनको जोड़ दोगे तो 10 70 इतना काम हो गया, इतना यूनिट। अब इसमें टोटल यूनिट जो है उससे घटा दो 2100 से, 2100 से ये वाला घटा देंगे तो आ जाएगा 1030। 1030 और 1030 में किससे अब काम करवाना, जो बचा हुआ है यही यूनिट है ना, इतनी बची हुई है। और इफिशियंसी अपना सी वाले से करवाना है, किससे, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये अकेला कितना समय लेगा, तो ये 35 का है तो 35 से इसमें भाग देंगे तब आ जाएगा ये लगभग 29.43। और यही हमारा सही आंसर होगा ए। चलिए अभी जल्दी है, बाद में विस्तार से बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर घंटे के बजाय 20 किलोमीटर गति से चले तो वह 40 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। यानी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर 40 किमी चलता है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर 40 किमी चल रहा है। ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र रख दो इसमें, तो समय हमें निकल जाएगा ना। और दूरी बराबर क्या होता है और समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल, समय बराबर उसी सूत्र से सब निकल जाता है। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, चाल 4 की है तो समय कितना आया 10 घंटा। अब वास्तविक वाला हम निकाल लेते हैं। वास्तविक दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, वास्तविक चाल बताओ 16 और समय कितना लगा है 10 घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी 160 किलोमीटर। इसमें है बी, ये सही है। 2.4 1.2 0.6 का यस सी अब मासा ज्ञात करना है, तो इसको लिख लो पहले 24/10 12/10 और ये हो जाएगा 10 जीरो हटा दो 6/10, ये हो गए। अब इसमें देखो ऊपर जब मासा पूछे तो ऊपर वालों का मासा निकालते हैं, 6 दूनी 12, 6 से सब कट जाएंगे तो 6 हो गया। और नीचे 10 का लासा 10 होगा, भाग दोगे तो 0.6 आएगा। डी सही है। ठीक, नीरज अपनी घड़ी इस तरह से रखता है कि दोपहर 12 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है। 12 बज रहे हैं और मिनट की सुई तो ऊपर ही रहेगी 12 के पास ना, और इधर ही ऊपर होता है उत्तर। ऐसा रखा है कि ऐसी है सुई, 12 बजे इस तरफ पे है। ये इशारा करते दोपहर 3:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो 3 बजे 3:30 को, तो 3:30 यानी आधा घंटा हो जाता है ना, 3 यहाँ होता है उसके बीच में आ जाएगा इधर और ये इधर होगा। लेकिन घंटे की सुई के हिसाब से हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। इधर पूर्व होता है इधर दक्षिण होता है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये सही है। एक दुकानदार एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु 2400 में खरीदता है, वह उस पर एक निश्चित मूल्यांकन करता है जिसे 20% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। खरीदता है 2400 का, बेचता कितने पे है,
अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, तो 2400 का 120% निकाल लो तो उसका बिक्री वाला मूल्य आ जाएगा आपके पास, ये कर दो ये, तो 12 × 4 = 48, जीरो लगेगा, 48 4 12 दूनी 24, 4 28, ये इतना हो गया, इतना उसका विक्रय मूल्य है। ठीक, अब कह रहा है कि बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य से ये अंकित मूल्य है उसका, क्या पूछ रहा है हमें, विक्रय मूल्य ये है, अब 20% का लाभ और 80 मतलब 20% छूट देने पर भी, मान लीजिए अंकित मूल्य है x, उसका 80% हम निकाल लें तो हमें अंकित मूल्य मिल जाएगा, और इसके बराबर हमें दिया है 2880। ठीक, इसको काट लो, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब उधर हम ले जाएंगे अगर इनको, तो 2880 गुणे 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 4 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 20, अब 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, ये उसका अंकित मूल्य है 3600। समझ गए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% लाभ पे भेजा है, तो विक्रय मूल्य हमें हो गया 2880 रुपया। 2880 रुपया ये विक्रय मूल्य है, लेकिन अंकित मूल्य वो पूछ रहा है, तो ये अंकित मूल्य का 20% कम होगा, क्योंकि वो उसको लाभ मिला उतना, तो हम 80 निकाल लिए, तो और उसके बराबर हमें मिला ही है, तो ये 3600 रुपया उसका अंकित मूल्य आ गया, और इसमें सही हो जाएगा डी, 88 का हो जाएगा डी। 89 नंबर का प्रश्न है, एक्स और वाई क्रमशः 1200 और 2400 की पूंजी के साथ एक वह व्यवसाय शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने के बाद जेड 1800 रुपये के साथ जुड़ जाता है। प्रबंधक के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10% भी प्राप्त करता है। वर्ष का कुल लाभ जेड वेतन देने से पहले 7200 रुपया है। जेड को प्राप्त अंतिम राशि बताइए। देखो ये 6 महीने पे लगा है, साल के अंत की बात करनी है, तो हमें साल को 2 भागों में बांट देंगे, तो रेशियो बनाने में काम आ जाएगा। जैसे ये 12 गुणे 2 है, क्योंकि ये पूरे साल है, और ये 24 गुणे 2 है, ये भी पूरे साल है। लेकिन जो ये अपना जेड था, जेड यह आया है, ये केवल कितना लगाया, 18, और एक ही छमाही है, तो इस तरह से ये अपना रेशियो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, अनुपाते 18, किससे काट दें, 6 से ही, 6 चौको 24, 6 वठे 48, 6 तिरिका 18, 4 8 3 का रेशियो बन रहा है। 4 8 3 मतलब 8 4 12 3 15, इनका टोटल हो रहा है 15, टोटल रेशियो बन रहा है 15। अब पहले तो 7200 उसका जो प्रबंधन वाला शुल्क निकालना पड़ेगा। 7200 में से 10%, 7200 में से 10% अगर निकाल देंगे, यानी 7200, और 7200 में 10%, ये हटा दो, एक सेकेंड, 10% मतलब 720 रुपया घटा दोगे, तो ये बनेगा आपका 6480। अब 6480 तीनों में बटेगा, तो ये 15 का टोटल रेशियो, तो 15 से भाग दो, तो एक आदमी का एक इकाई पता चल जाएगा। 15 चौके 60, भाग देकर देख लो, 432 रुपये आएगा। अब कह रहा है कि 432 एक रेशियो बन रहा है, तो इसका कितना है, सी का, अरे जेड का 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करने पे आ जाएगा 1296,
और उसको 720 रुपया वो प्रबंधकीय कार्य के लिए राय मिला है, उसका कुल पूछ रहा था ना। तो ये अपना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2016 रुपया हो जाएगा, 2016। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, किसमें है, बी में। आगे दिया है आगे दिया है यार, एक इंडियन बैंक और बैंकों और एक्सिस बैंक के बीच संबंध को अच्छे से ढंग से दर्शाता है। तो 90 में कौन सा सही होगा? देखो सी सही होगा, क्योंकि बैंकें तो दोनों हैं, उनके अंदर एक इंडियन बैंक है, एक एक्सिस बैंक है। इंडियन बैंक का नाम है क्या? अच्छा देखिए, अगर ये मानता है कि इंडियन बैंक, कि भारतीय बैंक का मतलब यहाँ पर इसका ये अगर होगा, तो बैंकों के अंदर आएंगी भारतीय बैंक, उसमें भी एक आएगी एक्सिस, तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अब इंडियन बैंक, अगर वो भारत की एक इंडियन बैंक, पर्टिकुलर इंडियन बैंक की बात कर रहा है, तब ये सही होगा, नहीं तो ये। चलिए, ये 12,000 रुपये का व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद तो 16,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, तो लाभ में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा कितना होगा? तो रेशियो बना लो, 3 महीने की बात हो रही है, 3 महीने बाद आता है, तो हम साल को 4 रेशियो में बना लेंगे। तो ये तो पूरे साल रहा है, ये तो 12 × 4 हो जाएगा अनुपाते। बी क्या है, 16,000 लगाया, लेकिन तीन ही तिमाही रहा है, इसका 3 हो जाएगा, तो 12 × 4 = 48, और 16 × 3 = 48, दोनों का रेशियो बराबर होगा 1:1। यानी जो रकम है आधी आधी आएगी, 7800 को 2 से भाग दे दो, जो आएगा 3900, यही दोनों को मिलेगा, यानी ए का भी 39 और बी का भी 39, डी सही होगा। पहले समूह के तत्वों के बीच संबंध का अध्ययन कीजिए। सादृश्य को पूरा करने के लिए दूसरे समूह पर भी यही पैटर्न लागू होता है। देखो आर सी को लिखा है 18 3, उसका स्थानीय मान लिखा है, तो ओ और डी को तो 15 और 4 हो जाएगा। चलो, एक भेड़िया 40 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण इधर होता है 40 मीटर, और फिर बाएं मुड़ता है, अपने आप को उधर मुंह करके देखिए, बायां किधर होगा, तो इधर होगा। बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर, यहाँ से दायां किधर होगा, अपने आप को खड़ा करके वैसे देखो, और ये 25 मीटर चला। फिर अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। पूर्व किधर है, पूर्व इधर होता है और 30 मीटर चलता है। अब भेड़िया अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी, तो इधर होता है पूर्व, इधर होता है उत्तर, तो उत्तर पूर्व। अरे, इधर होता है दक्षिण उत्तर ऊपर होता है, इधर होता है दक्षिण, और इधर होता है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व। 93 का हमारा सही हो जाएगा बी, दक्षिण। एक सेकेंड, कुछ गलती हुआ है। तिरानवे का होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी सी सही होगा। ठीक, सी सही होगा इसमें। चलिए आगे। एक व्यक्ति प्रारंभ में 8% वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 10,000 का निवेश करता है। पहले वर्ष के बाद वह उसी दर पर अतिरिक्त 5,000 निवेश करता है। 3 वर्षों के अंत तक पूरी निवेश राशि पर अर्जित कुल ब्याज राशि की गणना कीजिए। सीधी सी बात है, इसको अलग अलग भी सिंपली कर सकते हैं इसे अभी तो। देखो 10,000 है, 8% है, 3 साल है, पहला कितना हो गया, 8 तिरिक का 2400।
दूसरा कह रहा है 5,000 है उसी ब्याज पे, लेकिन ये 2 ही साल हुआ ना, क्योंकि 1 साल बाद ही किया है। ये 2 ही साल होगा तो ये काट दो, 8 दूनी 16, 16 × 5 = 80, ये 800 होगा। अब टोटल 24 और 8 जोड़ दो तो हो जाएंगे 3200। 3200 उसको मिलेगा, 20 सही है। निम्नलिखित में से 4 चिन्हों को और संस्थाओं को कौन आपसी परिवर्तन निम्नलिखित प्रश्न के समीकरण को मान्य बनाएगा? लेकिन मुझे इसमें चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर। ए और बी का व्यवसाय में क्रमशः 8,000 4,000 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 6,000 है तो लाभ में ए और ए की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। ए की हिस्सेदारी बताना है तो रेशियो बना लो। कुल लाभ साल का ही तो 8:4 हो गया, यानी इसको काटोगे तो 2:1 का रेशियो बन रहा है। टोटल बन रहा है 3 रेशियो। 6,000 में 3 से भाग दे तो एक आदमी का आ जाएगा 3 दूनी 2,000 एक यूनिट का। अब इसका किसका पूछ रहा है? ए का 2 है तो 2 दूनी 4, 96 का हो जाएगा सी, क्योंकि वो 4,000 उसको मिलेगा। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, त्रिभुज का परिमाप देखो, समबाहु है तो 3a हो जाता है, इसका सूत्र होता है 3 × भुजा। अब ये इतना सिंपल है कि 22.2 सेमी को 3 से गुणा कर देना है तो 66.6 सेमी इसका सही आंसर है। 45,000 के मूलधन पर 5 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कुल राशि क्या होगी? सिंपल सा प्रश्न बना है। 45,000 × 5 साधारण ब्याज जी है 4 वर्षों के लिए, काट दीजिए इसको, 5 को 20, और 20 से 45 में गुणा करेंगे तो 90 और 2 जीरो, 9,000 होगा। लेकिन कुल राशि पूछ रहा है तो 45 और 9 कितना हो जाएगा? 54,000 रुपये। 9,000 ब्याज है, 45 मूल है। ठीक। आगे रंजित ने सुबह जूस की एक बोतल इतने हिस्सा और दोपहर में 1/5 से जो कुल कितना जूस पिया? एक में से सबको घटा दो, 2/5 माइनस 1/5। एक को 1/1 लिख सकते हो सुविधा के लिए, लासा 5 ही होगा। यहाँ 5 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस जोड़ दोगे, 5 में से घटा दोगे, 3 घट जाएगा तो आ जाएगा 2/5, और यही हमारा सही आंसर होगा डी। ये आरेख में चयन करिए कि हाथी जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को समूह को अच्छा सही वर्णन कौन कर रहा है? तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में केवल एफ है, इसमें से किसमें से चुनना है? इसमें से डी है, इसमें से जी है, डी कहाँ है? इसमें से, और सी है इसमें से, इन्हीं में से चुनना है। हैं? अरे ये ई है, सी तो यहाँ है, तो इनमें से ही केवल चुनना है। एक सेकंड मिटा दो, कंफ्यूज ना हो। ठीक। ए ए ए चारों चीजों में से चुनना है। क्या बता रहा है? हाथियां, जंगली जानवर, पालतू जानवर। ये तो हाथी जंगली जानवर भी हो सकती है, पालतू जानवर भी हो सकते हैं, तीनों एक में पूछा रहेगा, तो मेरे समझ से इसमें होगा सी, जिसको दिया है ऑप्शन डी में। 55 मजदूरों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है, तो 10 मजदूरों का ऐसा बराबर कर लो, वैल्यू को हो जाएगा 55 × 36 बराबर 10 मजदूर कितना दिन, एक्स। एक्स को अक्षांतर पक्षांतर करेंगे तो 55 × 36 बटा यहाँ गुणा में उधर भाग में हो जाएगा
अब 55 और 36 काट दीजिए। 5 दूनी 5, 11, 2 से ये कट जाएगा, 18 दूनी 36, तो 11 गुणे 18 बराबर हो जाएगा 198। 198 दिन लगेंगे, ये सही है। चलिए आरेख क्या कह रहा है, प्रत्येक अतिव्यापी और गैर अतिव्यापी घन को नीचे दिए गए दर्शाए गए हैं। क्या पूछ रहा है, कितने लोग केवल डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और किसी अन्य पेशे में शामिल नहीं है? केवल डॉक्टर, तो यही मिला है ना, केवल डॉक्टर, और तो औरों में भी शामिल हैं। तो 7 सही हो जाएगा। 7 किस ऑप्शन में है? 7 डी में है, तो डी हमारा सही हो गया। आगे देखिए इस संख्या में अगला पद क्या आएगा। अगला पद क्या आएगा, बी है, सी है, डी, ई, एफ, यानी जी होना चाहिए, पहला अक्षर तो जी होगा, तो ये गया, ये गया। दूसरा ए बी सी डी ई एफ होना चाहिए, जी एफ तो या सी सही है। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सी टी ए एल पी अक्षरों को पुनर्व्यवस्थापित करने के बाद सार्थक शब्द बनाना है। तो सार्थक शब्द पी सी एल ए टी ऐसा कुछ होता नहीं, एल ए टी सी भी नहीं होता, सी क्ले फटा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन प्लासेट होता है, प्लासेट। बी सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है मंजूरी या स्वीकृति, ठीक ना। एक व्यापारी 2500 रुपये माल खरीदता है, का माल खरीदता है, वह माल क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका इससे 40% अधिक अंकित मूल्य करता है, फिर 10% की छूट देता है, उसको लाभ बताइए कितना प्रतिशत का हुआ। तो देखिए पहले तो आपको 40% उसका अंकित मूल्य देना होगा। 2500 है, अरे हाँ 2500 का आप दे दो 140%, कितना होगा ये काट दो, और इसको अगर आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3500। 3500 का अब उस पर 10% छूट देगा तो 90% कर लो, ये हो जाएगा चौदह 25 70, एक जीरो लगा था, 14 दूनी 28, 28 और 7 3500, 3500 ये आ गया, इसका 90% निकालना है, तो 9 जीरो 9 5 45 और 9 तिया 27, 27, अरे यार 3500 से ज्यादा कैसे आ जाएगा। 9 तिरक 27, ये कट गया, एक इससे कट गया, जीरो उतर गया। 9 5 45, साथ में लगा 4 का, 9 तिरक 27, 28 29 30 31, हाँ 3150 रुपये ही आया, ठीक। और वह कितने का, और क्या किया है वो, क्वेश्चन कहाँ गया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 3150 में बेचा है, और वो खरीदा कितना था, 2500 का, तो अब इसमें 2500 घटा दो, 3150 में बेचा है ना, तो लाभ मिलेगा ना इसको। यहाँ 650 का इसको लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत निकालना है, तो 650 का लाभ हो रहा है कितने पे, 2500 रुपये पे। इसको हल कर लो और आंसर आपके सामने हो जाएगा। 25 से 650 को काटोगे तो 26% आएगा, और वही सही होगा बी। दो छात्रों एक परीक्षा दी, एक छात्र ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किया और उसने अंक अंक उन दोनों के अंकों के योग का 65%, उसके अंक क्या थे।
आधा तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कह रहा है एक छात्र से दूसरे से 18 अधिक है। 18 अधिक वाला क्राइटेरिया ऑप्शन से हल करते हैं। ये तो 5 है, अधिक है, गया। ये कितना है, 6 6 12 अधिक है, ये भी गया। ये 18 अधिक है, ये कितना है, 10 अधिक है, ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन से सही हो गया है, तो सी सही है। अब आरेख दिया है जिसमें कॉलेज, जेलीफिश और छात्रों को दर्शाना है। तो कॉलेज के अंदर छात्र होंगे, जेलीफिश अलग मामला है, डी सही कर लीजिए। बड़ी सी इक्वेशन दिया है, इसको हल करना है। चलिए हल करें। पहले तो लिख लीजिए 755, फिर n का मतलब क्या है, घटाना, और फिर 63, m का मतलब क्या है, धन, फिर 145, फिर l का मतलब क्या है, गुना, 4, फिर k का मतलब क्या है, भाग, k का मतलब है भाग 40, फिर m का मतलब क्या है, जोड़ 29, फिर n का मतलब क्या है, घटा 9। इतना बड़ा इक्वेशन है। का को पहले तोड़ के ताप पीछे भी दो भाग, गुणा करो जड़ तोड़ के, ऋण को दो घटाए। ठीक है, तो पहले भाग तोड़ते हैं, फिर गुणा तोड़ते हैं। तो ये इसको उतार लो, 145 गुणे 4/40 भी लिख सकते हैं ना, ये तब जाएगा 10। 10 से इसे कटोगे तो 14.5 यहाँ बच गया, प्लस 29 - 9। प्लस माइनस जब आ जाए तो प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो जब ये प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ोगे, यानी इसको और ये 14.5 को और ये 29 को, तो ये हो जाएगा, जोड़ के देख लेना, 798.5। और माइनस माइनस को जोड़ के माइनस के चिन्ह के साथ लगते हैं। तो यहाँ 9 है, यहाँ 63 है, यानी 72। घटाएंगे तो आएगा 726.5। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है डी, डी ऑप्शन सही है। गुणनफल, गुणनफल दिया है, इकाई का अंक पूछ रहा है। अरे भैया गुणनफल में तो 5 दूनी 10, 10 यानी 0 हो गया। आप उसको किसी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। इसमें भी इकाई अंक का देख के कर सकते हैं। कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, कौन इसमें से इसको पूर्णतः, तो 347 का वर्ग पूरा नहीं, 7 का वर्ग देख के लास्ट वाला अंक देखिए, तो 7 सते 49 कितना आता है, 7 49, 0 आएगा। जीरो आएगा। तो इसमें ए और सी में, क्योंकि फिर पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, तो ये भी कर सकता है, ये भी, लेकिन जो 0 आया है तो 24 उसको पूर्णतः नहीं विभाजित करेगा। तो इसमें डी सही होगा। आगे देखिए, 2.23 स्क्वायर 4.2 वही नीचे है, तो वो अपना लग जाएगा ए प्लस बी, और एक कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे माइनस बी दिया है, इससे ये कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा, यानी 2.23 धना 4.23, जोड़ देंगे 6 4 6, 6.46, ये सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, तो एक नज़र अपना डालना चाहिए कि कौन सा अक्षर उसमें शामिल नहीं दिख रहा है। 112 है हमारे पास,
देखिए यहाँ लास्ट में ई दिख रहा है, ई, लेकिन यहाँ कहीं ई नहीं है, ये नहीं है, डी सही हो जाएगा। सरसरी निगाह से देखते हैं तो पता चल जाता है पी और क्यू एक चुनाव में क्रमशः, ये पी 35% और क्यू 55% वोट मिला है, कुल वोट मिले हैं 2500। तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले हैं ये बताना है। 2500 का 35 निकालोगे, फिर 25 का 55 निकाल लेंगे, अंतर देख लेंगे, वही सही हो जाएगा। निकाल लेंगे कि करूं? 2500 का 35% कट गया, 35 और 25 में गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 875। अब दूसरा इक्वेशन बनेगा 55%, 2500 का 55% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 25 और 55 में गुणा करेंगे तो 1375 होगा। अंदर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अंतर अब इनका निकाल लीजिए, 1375 और 875 घटा दीजिए, इसमें 005, यानी 500 का अंतर, यानी ए सही है। कह रहा है एक्स माइनस वाई 49, एक्स वाई 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। यह भी उस पे सूत्र पे सही से हल होगा, जो एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इस पे सूत्र पे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, अरे 2xb। ठीक, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मतलब 49 तो हमें पता है, उसका स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखते हैं, और इधर हो जाए, यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, ये माइनस का रहेगा, 2ab, तो ए बी या 2xb, एक्स बी 64 है हमारे पास, तो 2 × 64 हो जाएगा इधर। अब 49 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 2401 हो जाएगा, 2401, और इधर 64 दूना 128, उधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, हो जाएगा 128, यही बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और यही पूछ रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2529। 2529 कहाँ है? डी, यही हमारा सही आंसर है। एक्स एम, अरे वाई एम के व्युत्क्रमानुपाती है, और जब एम 3 है और वाई, तब वाई 12 है। एक घटता है एक बढ़ता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। अब वाई 6 है, देखो, वाई 12 से 6 हो गया, आधा कम हो गया तो आधा बढ़ जाएगा, यानी एक गुना बढ़ जाएगा ये, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा इसमें। ए बी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी सी थोड़ा सा बड़ा ये हल है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। ए बी 24 दिन में, बी प्लस सी 48 दिन में, और सी और ए, सी प्लस ए करते हैं 72 दिन में। तीनों का लसाअ निकाल लीजिए, तीनों का लसाअ आएगा 228। अब ए प्लस बी का, ए पूरा वर्ग हो गया, अब इनका इकाई निकाल लो, तो ये प्लस मी 24 दिन में करते हैं तो ये कितना यूनिट करेंगे? 12, एक इकाई के लिए 12 समय लगेगा इनको। अब ये 48 करता है तो इसको लगेगा 6, इसमें भाग दे के निकाल रहे हैं, और ये 72 में करता है तो इसको लगेगा 1 यूनिट करने में 4। ठीक, अब कर रहा है। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें दोनों को, 12 6, यानी कि ये तो इन सबका मिला के है ना, और इसमें हम अगर 2 निकाल लें, सबको जोड़ोगे तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, 2 बाहर निकाल लें तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसका मान 2, और इन तीनों का मान कितना? 12 6 18, 4 22, यही है ना? अरे नहीं, ये देखो,
इधर आएगा 22, तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो 22 इधर गुणा है, उधर भाग जाएगा 2, तो आएगा 11। 11 तीनों को मिलाकर आएगा अब 11 से इसमें भाग देना होगा आपको टोटल में, तीनों मिलकर करने वाले हैं ना। तो 11 से इसमें भाग देंगे तो 26 से ही 2/11 आएगा, 26 से ही 2/11, और दिन ये और यही डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे देखो, इंडिपेंडेंस शब्द अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। कौन सा ऐसा नहीं बनाया जा सकता? सरसरी निकाह से देखिए, PRIC, आर, आर तो नहीं दिखा ना, इंडिपेंडेंस, आर नहीं दिखा, यानी ए सही हो जाएगा। 117। 118 छोटे बड़े का है, तो इसको मैं ऐसे हल करता हूँ। यम है, इसके बाद क्या है, यम, और दूसरा अक्षर यन, उनको रख के पढ़ना। यम यन के बराबर है, यम और यन दोनों बराबर है, यम यन। अब यन डॉलर का क्या मतलब है? यन ओ से छोटा है, यन जो है ओ से छोटा है, तो ओ बड़ा हो जाएगा। अब बोल लो क्या कर रहा है, यम यम ओ से छोटा है, यम ओ से छोटा, सही बात है। और ओ प्रतिशत में क्या है, ओ यम से बड़ा है, ओ यम से बड़ा है, तो ये भी सही बात है। दोनों सही बात है, तो निष्कर्ष एक आएगा सही। ये सही है, कहीं से दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं। एक आयताकार प्रिज्म की ऊंचाई 25 सेमी, चौड़ाई 22 सेमी, लंबाई 32 सेमी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयताकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसका सूत्र होता है 2, इसका सूत्र 2 LB, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, ये इसका सूत्र होता है। इस पे रख दो, यहाँ हो जाएगा 2, यल कितना है 25, और चौड़ाई 22 है, 25 × 22 प्लस 22 × 32 प्लस 32 × 25। अब इसको गुणा कर लीजिए, इनको गुणा कर लीजिएगा तो 2, यहाँ हो जाएगा 550 प्लस 704 प्लस 800, और फिर इसको करेंगे तो 2 × 20 54। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो आएगा 4108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4108 सी में सही है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 18, 30, 45 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 18 और 30 और 45 का अगर लसागु निकाल लेंगे तो आप निकाल के देख लेना, आएगा 90। 90 आएगा। तो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। इसमें 90 से भाग दे दीजिए, जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। इसको अगर आप भाग देकर देखेंगे तो शेष आएगा 9, शेष 9 बच जाएगा, तो 9 को इसमें से घटाएंगे तो 9990, 9990, यही सही हो जाएगा, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, अब आ जाइए मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये सब मिला के रहेगा। अब कह रहा है कि इसमें
वर्णाकुर वर्णानुक्रमिक संख्या स्थानों का उपयोग करना, जैसे दो का तो दो, डी का मतलब दो, दो दूनी चार, और इधर क्या है, यहाँ पांच में से एक भाग देंगे तो पांच ही आएगा, चार और पांच नौ है, दो दूनी चार प्लस पांच, अच्छा अभी माइनस भी एक है ना, यानी आठ आ जाएगा ना। देखो चार प्लस पांच नौ, लेकिन माइनस एक आठ, आठ का मान होता है आठ का मान एच, उसके लगा देंगे। अच्छा 122 नंबर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को एक तो कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक, सभी लोग बताएंगे। रवि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। देखो उत्तर दिशा ऊपर होती है, ये 5 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, दाएं अपना उधर रखना, अपना ध्यान, तीन चला, फिर दाएं मुड़ता है और पांच चलता है, दाएं मुड़ा पांच चला, फिर वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉक ऐसे चलती है तो ये ऐसे घूमेगा 180, यहाँ फिर सीधा इधर ही आ जाएगा, उसी तरफ वापस में मूव हो जाएगा उसका। अब 7 मीटर किमी चलता है, 7 किलोमीटर और चलता है, यानी पांच तो चला था और दो ऊपर पहुंच गया है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ये दिशा बतानी है, तो इधर होता है उत्तर और इधर होता है पूर्व, तो उत्तर पूर्व, इसमें सही होगा बी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, तो मैं ही अपने आप को मान लेता हूँ, वह मेरे पिता जो हैं उनके भी पिता यानी दादा, इकलौते बेटे यानी वही मेरे पिता की बेटी है, तो बहन भाई हो गए, तो रोहित का उस महिला से क्या है, भाई है वो, बी सही है। उसके बाद माया शुरू में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। देखिए उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ इधर मुंह की है, इधर मुंह की है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी घड़ी की तरह, 90 डिग्री यानी इस साइड में ये पहली बार आ गई, और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमती है यानी उल्टी दिशा में, और ये फिर इधर आ जाएगी 180 पे। अंत में माया किस दिशा की ओर मुंह की है, तो यह किधर होता है, दक्षिण में, तो 20 सही है इसमें, 125 का हो जाएगा बी। 126 दी गई वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, लुप्त पद बताइए। ए के बाद सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद जे है, यानी दो जोड़ा, यहाँ तीन जोड़ा, यहाँ चार जोड़ा, यहाँ पांच जोड़ेंगे तो 10 5 15, वो होना चाहिए पहला शब्द, और पहला शब्द वो डी में है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। ए बी की बहन है, ये जो है बी की बहन है, मैं हो गया, ये दीदी हो गई। बी सी का भाई है, बी जो है वह सी का भाई है, यानी एक और दीदी हो गई ये, और सी डी की माँ है, सी जो है वह डी की माँ है।
भांजा या भांजी हो जाएगी। तो एक पुरुष है, डी पुरुष है यानी भांजा हुआ, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित होगा? भांजा होगा भैया, भांजा। मेरे दीदी का लड़का है ये, भांजा ही होगा ना। आगे, ए और बी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर। बी पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से ही बी पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चल रहा है। फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर, यानी इसी के सीध में पहुंच गया। अब ए और बी के बीच कितनी आपसी दूरी है? तो यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, हैं? तो हो जाएगा 18, 128 का हो जाएगा सी, 18 सही है। 57 छात्रों वाली एक कक्षा में रजत ऊपर से 25वें स्थान पर, नीचे से किस स्थान पे होगा? तो ये ऊपर और नीचे से एक अधिक जोड़ते हैं तो कक्षा में एक कम करते हैं, ऊपर नीचे जोड़कर एक कम करते हैं तो कक्षा के छात्र होते हैं। तो हम पहले ये 57 दिया यानी 58 करके अगर इसमें 25 घटा दे तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा 3, और यहाँ भी बचेगा 3, 33। तो उसका स्थान हो जाएगा 33वां स्थान हो जाएगा, 129 का हो जाएगा डी। वेन आरेख दिया है जिम, योग और आहार योजना वाले आंकड़ों में आहार योजना का पालन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का अनुमान लगाइए। आहार योजना में जितने लोग हैं उसका अनुमान लगाना है। तो 12 और 18 हो जाएगा 20, 10 अरे 30 और ये 10, 6 4 10, 40 टोटल हो गए। तो इसमें डी सही है, 40। आगे देखिए 26 है, 39 है, 78 है। क्या किया है इसमें कि पहले यहाँ लिया है 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3.5 गुना, अब 4 गुना। तो 20, 47.5 थोड़े 4 गुना करेंगे तो इसमें निकल के आएगा आपका 131 का डी, 81, 90 गुणा करके देख लीजिएगा। एक विशेष कोडिंग प्रणाली में शब्द इसको NOTTUV लिखा जाता है, उसी कोडिंग प्रणाली में शब्द REMOTE को कोड क्या होना चाहिए? किया क्या है यहाँ पे 132 में? NOTTU बस उलट के लिख दिया है, इसको भी आप उलट के लिख दीजिए ETOM, 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 ETOM और कहीं नहीं है, बी सही हो गया। एक फैक्ट्री में 500 इकाइयां बनती हैं, 2% प्रतिदिन खराब होती हैं। इसके अलावा इन खराब इकाइयों में 10% की मरम्मत नहीं की जा सकती, 2% खराब होती हैं। 500 का 2% कितना होगा भैया? 1% 5 होगा, 2% 10 होगा। 10 का भी 10% की मरम्मत नहीं हो पाती, तो 10 का 10% मतलब एक की मरम्मत नहीं हो पाती। फैक्ट्री एक सप्ताह में कितनी ऐसी इकाइयां बनाती है जिसकी मरम्मत नहीं हो पाती? एक सप्ताह में 7 दिन, तो एक दिन में एक की नहीं होती, 7 दिन में 7 की नहीं होगी। आंसर हो जाएगा ए 7। इसमें क्या हरे और लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में कितना अंतर है? हरा ये है, लाल कहाँ है? लाल 10 है। अंतर पूछ रहा है भैया।
136 है ना? नहीं, 134 है। हरा 24 है, लाल 10 है, घटा दो 14 आएगा, 20 सही है। इतना सिंपल क्वेश्चन बनाता है। 7, 14, 34, 70, 131, 222। थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश किया है इसको, लेकिन अगर आप इनका अंतर निकालते जाएंगे तब आप कर पाएंगे। पहले अगर इसको लिखेंगे तो पहले में अंतर ये किया है, पहले राउंड में 7 का दोनों के बीच यहाँ जो संख्याएं रहेंगी, 19 का, 37 का, 61 का, 91 का और 127 का। और इनका अंतर जब आप निकालेंगे तो यहाँ किया है 12 का, 18 का, 24 का, 30 का, यहाँ 36 का। तब जाके हमें पकड़ में आता है कि 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30, 6, 36, 6 के अंतर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से जब हम पकड़ के जाते हैं तब हमें चलता है कि यहाँ 36 है, तो 91 और 36 जोड़ेंगे तो आएगा ये 27, 127। और 127 और यहाँ 222, अंतर 127 का है, 222 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना अगली संख्या मिलेगी। तो 222 और 127 जोड़ेंगे आप, अब आपको मिलेगा 349। और 349 है सी में, सी सही है। अच्छा, ये कह रहा है कि कॉर्नर जो लिखा है वो इस भाषा में लिखा है, तो सी का 3, 15, 18, 14 बड़ा सिंपल बनाया, बस उसी का स्थान रख दिया है। किसमें प्रॉपर स्थान है? सी देखो, 3, ए का 1, सी का फिर 3, फिर 20, फिर 21, फिर 19, इसमें सी में सही। अच्छा, ये भाषा भी क्यूट बेबी को लिन क्यूइन लिखा है, और बेबी इज क्राइंग में लिखा है बेबी इज क्राइंग। तो बेबी एक शब्द इसमें है, बेबी यहाँ भी है, इसके लिए ये शब्द, यानी बेबी के लिए पता चल गया ये है। अब यहाँ लोप, लोप एक आया है क्राइंग, तो क्राइंग फॉर नथिंग को लोप फिर इसमें भी आया है, और क्राइंग इसमें है और इसमें भी लोप है, यानी क्राइंग का हो जाएगा लोप। पूछा क्या इस कोड भाषा में क्राइंग को कैसे लिखेंगे? तो लोप लिखेंगे। ठीक, सही उत्तर चुनिए जो सादृश्य को पूरा करे। तो 76 को 24 लिखा है, यह क्या है? सच्छक 42, 42 को उल्टा लिख दिया 24। ऐसे इसको भी करेंगे तो चर चौक को 16, लेकिन उसको उल्टा लिखेंगे तो 61, और ये सही है। इसमें कह रहा है कि यहाँ स्टार, ये एट द रेट का मतलब है 5, माइनस है जो विस्माद बोधक वाले होते हैं उसमें उसका मतलब है 3, और प्लस एच जो होता है उसका मतलब है 7। प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस को घटा दो, 12 में से 3 जाए 9 बचेगा, 9 है ए में, ये सही है। यहीं नीचे इक्वेशन वाला भी दे दिया है। पी और उसकी पत्नी टी के 3 बच्चे हैं, पी और टी के 3 बच्चे हैं, यानी ए बी, ए बी, ए बी, ये सब पी और टी के बच्चे हैं। क्यू आर का भाई है और आर एस की बहन है। जो क्यू है वो आर का भाई, यानी ये पुल्लिंग है, और आर एस की बहन है, आर एस की बहन है, इसका तो नहीं पता, लेकिन ए आर वो लड़की है। टी की पत्नी टी यस की माँ है। टी की पत्नी तो टी है ही, टी की पत्नी है टी, यानी ये माइनस है, यानी ये औरत है।
और P और T के सभी बच्चों में केवल एक बेटी है, यानी एक बेटी यही थी जो हम माइनस किए थे ना अभी। अरे अरे कहाँ गए? हाँ ये आर को माइनस किए हैं यहाँ पे। P और R के बीच क्या संबंध है? P और R, P R की, P जो है R का पिता है, R का तो पिता ही है ना P, सीधी सी बात है, ये सही है इसमें। आमों की कीमत 25% की वृद्धि पे एक व्यक्ति 50 में से 30 आम खरीद पाता है। यानी जो 25% की वृद्धि हुई, जो 25% का बढ़ा है, यानी कि 50 का 25% बढ़ा है, 50 का 25% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 12.50, और यही इन तीन दामों का रेट है। तो एक दाम का वर्तमान रेट आएगा, भाग देंगे तो 4.17, और उसका पूर्व वाला पहले वाला आएगा 4.17 गुणे 1.25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.33। एक दाम का पूर्व वाला नाम, ये पर वृद्धि से पहले 12 आमों की कीमत एक ही है, इसमें 12 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा लगभग 40, और यही सही हो जाएगा ए। चलिए ये जल प्रतिबिंब है तो वहीं बनता है उसके नीचे पलट के, ठीक है, सारे शब्द पलट जाते हैं। यहाँ देखो आर ऐसा पलट के हो गया इसमें भी, लेकिन ये गलत है, ए भी पलट जाएगा, ए पलट गया, बी पलट गया, इसमें आई को नहीं पलटा तो ये भी उड़ गया, यहाँ ए को नहीं पलटा तो ये भी उड़ गया, तो ये सही हो गया। एक वर्गाकार कागज को तिरछा मोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है, फिर त्रिभुज के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छेद बनाया जाता है। एक ही बार मुड़ा है और यहाँ गोला काट दिया तो ये इधर भी रहेगा और इधर दो छेद हो जाएंगे, इतना सिंपल बना है। डी सही है। यहाँ देखिए क्या किया है, 778 है, 911 हो गया, कितना घटाया 67, इसमें से इसमें घटाया, इसमें भी 67, यानी 67 घटा रहा है, तो 777 में 67 घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे बंधु? 01710 आएगा, यानी ए सही होगा। यदि P परसेंटेज Q प्लस R है तो इसमें निम्नलिखित में इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? अच्छा ऊपर भी है क्वेश्चन, देखो P परसेंटेज में मतलब क्या है, ऐसा लिखने का मतलब ये P का पुत्र है, यानी P Q का पुत्र है। ये तो पापा हो गए, ये मैं हो गया, और प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का कि ए बी की पत्नी, यानी क्यू आर की पत्नी है। अच्छा ये मम्मी है, ये माँ है और ये पापा है, पता चल गया अब आपको, ये मैं हूँ, पी मैं हूँ, क्यू माँ है, आर पापा है, आर क्यू की पत्नी है, आर क्यों की पत्नी नहीं, क्यों आर की पत्नी है, वो गलत हो गया, आर पी का पिता है, आर जो है पी का, मेरे पिता आर हैं, बराबर है, सी सही है। ठीक, इस तरह से पटाख में आंसर होता है। आगे बोर्ड को ऐसा लिखा है तो 2, 15, 20 वही तो लिख दिया है, फिर 10, 15, 7 स्थानिक मान ही दिया है, टीओपी को क्या लिखोगे, 20, 15, 16, 20, 15, 16 डी में सही है। कौन एक समान नहीं वो पहचाना है, तो देखो यहाँ क्या किया है, 3, 4, 1, 5, 5, 1, 6, एक एक जोड़ा है, यहाँ 2, 2, 4, 4, 2, 6, 3, 2, 5, 5, 2, 7,
1 2 3 3 2 5, यहाँ दो दो जोड़ा, लेकिन यहाँ एक, तो इसलिए ये अलग हो गया। इसमें क्या है, ये कह रहा है आयत बावर्चियों को, त्रिभुज महिलाओं को, ये फीमेल है, ये बावर्ची है, अरे ये बावर्ची हैं, और वृत्त बेकर्स को जगह, ये बेकर वाले हैं। ये सबको समझ गए। यहाँ अक्षर ए क्या दर्शा रहा है, ये अक्षर क्या है, खाली महिला वाला है ना, और कोई नहीं, तो ये खाली महिला को दर्शा रहा है, या उन महिलाओं को दर्शाता है जो बावर्ची या बेकर नहीं है। बिल्कुल सही, सी सही है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये यहीं बगल में, ये इधर बगल में, ये यहाँ बगल में, ये यहाँ, इसी क्रम में इसे उल्टे मिलेंगे। पहले तो यस हो जाएगा, फिर यू, ये इधर ऊपर नीचे नहीं पलटेगा, इधर पलटता है। यहाँ ये नीचे कर दिया इसलिए गया, यहाँ तो यस ही नहीं है, ये वैसे ही गया, इसमें भी यस नहीं है, और तीनों गए तो यही सही हो गया। अल्फ्रेड उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, मान लो ये वहां पे है, उत्तर में 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 चला, दाएं मुड़ के 5 चला, फिर वह दाएं मुड़कर 2 चला, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा और 2 चलेगा, और फिर बाएं मुड़कर 10 चला, यहाँ से बाएं जाएगा तो इधर जाएगा, और ये रहेगा 10। शुरुआत बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी ये पूछ रहा है वो, ये वाला। अब देखो ये 10 है और ये 5 है, यानी ये 10, 10 5 15, ये वाला 15 हो गया, और ये पूरा 10 था, लेकिन 2 यहाँ कम हो गया है, तो ये 8 हो गया। यानी हमारा पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 225, जोड़ के बताइए जल्दी से। 64 प्लस 225, 289, और ये वर्गमूल होता है 17 का। वर्गमूल क्यों होता है, क्योंकि कर्ण भी स्क्वायर में होता है, तो ये केवल कर्ण हमें लाना है, तो ये उधर जाएगा, वर्गमूल कर देगा 17। न्यूनतम दूरी ये है 17 की, पाइथागोरस प्रमेय। निहाल और रोज भाई बहन है। निहाल के 2 बच्चे हैं, सैम और मैरी, और रोज के भी 2 बच्चे हैं। तो निहाल और रोज भाई बहन है। निहाल मान लो मैं हूँ, ये दीदी है। सैम और मैरी, निहाल के 2 ये मेरे बच्चे हैं, और रोज के 2 बच्चे हैं, जान और हन्ना, ये भांजे भांजियां हैं, भांजा भांजियां हैं। मैरी प्रिया की पोती है। मैरी जो है, एक तो मेरी बच्ची है, तो प्रिया की पोती, यानी ये मेरी माँ हो गई। रोज, और रोज प्रिया की बेटी है, तो रोज तो बेटी है ही, रोज ये है ना दीदी, वो तो बेटी है। इन जानकारी के आधार पर निहाल का जान से क्या संबंध है। निहाल मामा है जान का, भाई मामा है, ठीक। कमला पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, पश्चिम किधर होता है, इधर। 180 दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में 180 घूमती है और इधर आ जाती है। फिर 225 दक्षिणावर्त, घड़ी की ही दिशा में 225, यानी यहाँ फुल आएगी तो 180, और 45 जाना है, यानी इधर आ जाएगी। अंत में 135 वामावर्त, उल्टा आप घूमेगी 135, यानी कि ये 45 हो गया, और 90 इधर, या यहाँ एकदम आ जाएगी। कह रहा है कि अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, तो दक्षिण होता है इधर, 152 का हो जाएगा ए, दक्षिण दिशा में। 12,200 पर 10% वार्षिक ब्याज दर के 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है।
मैं तो एक एक करके फट से निकाल देता हूँ। 12,200 गुणे 10 ये कर दिए। अब 1220 हो गया, ये उसमें जुड़ जाएगा। 1220 12,200 में 1220 जोड़ देंगे फिर दूसरे इक्वेशन के लिए, तो ये 13,420 हो जाएगा। 13,420 का वही है 10% पे ही, ये काट दो। अब 13,42 आया। 13,42 दूसरे साल में, पहले में 12,20 आया था। दोनों जोड़ दो, 6, 5, 2, 25, 62 भी में सही है। ठीक। एक्स और वाई व्यवसाय में 5-7 अनुपात से निवेश करते हैं। लाभ का 8% दान दिया जाता है। यहाँ ये मिटाना पड़ेगा। 11,50 का लाभ होता है। 11,50 का, हाँ ठीक है। यहाँ 11,50 से कहो तो मिटा दूं इसको। यहाँ देखो 11,50, ये एक्स की हिस्सेदारी है जिसका अनुपातिक मान है 5, यानी 5x का मान है 11,50। तो इधर कर देता हूँ, 5x बराबर है 11,50। तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 से इसमें भाग दे दोगे तो आ जाएगा 230। अब इस इधर से आपको इसका मिल गया ना, 7 का निकल जाएगा, वो 7x है गुणे 230। तो इसको तो मिला है 11,50, ये का x का हो गया। अब y का यहाँ मिल गया 0, 7 21, 7 दूनी 14, 15, 16, 1,610 रुपया ये y का हो गया। अब देखो 11,50 और 16,10, 0, 6, 7, 2, 27,60 कितने के बराबर है? देखो कुल लाभ का 8% निकाल दिया जाता है, यानी ये दोनों का लाभ निकालने के बाद मिला, यानी 52% के बराबर है इतना। तो 100% कितना होगा? तो 27,60 बटा 92 गुणा 100 कर दो। आराम से इसके इक्वेशन को हल करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 3,000। 3,000 कुल लाभ कितना है? 3,000। सी सही हो जाएगा। आंकड़ों के आधार पर 2003 में लाभ और 2001 में लाभ का अनुपात बताओ। 2003 का लाभ कितना है भाई? 2,000 अनुपाते, और कह रहा है कि 2001 का लाभ, 2001 में कितना है? 1,500। कितना आसान क्वेश्चन बनाता है। ये 2 जीरो कट गए, 20, 15, 5 से काटोगे तो 4:3। सी सही है। आगे है जानवरों का एक समूह है, हॉर्स को लिखा गया है JRV-XK। क्या किया है इसमें? 8, 2, 10, 15, 3, 18, अच्छा 2, 3, 4, 5 जोड़ा है। तो स्नैक में 19 में पहले 2 जोड़िए, 19, 2, 21, और 21 केवल यू एक ही में है, तो डी सही हो गया पहले से ही। आर्य अपनी घड़ी मेज पर इस तरह रखता है कि 9 बजे घंटे की सुई, 9 बजे, तो 9 बजे घंटे की सुई तो यहाँ ही रहती है, और ये कह रहा है पश्चिम दिशा में है। सही। दोपहर 3:45 बजे मिनट की सुई 3 बज के, यहाँ 3 होता है, अब बीच में आ जाएगा 3:45, यानी इसी पे मिनट की सुई रहेगी। तो जिस दिशा में पश्चिम है तो पश्चिम ही रहेगा। 158वां, हेमा ने अपने बड़े भाई अर्जुन के करियर की शुरुआत के ठीक 8 साल बाद अपना पेशेवर करियर शुरू किया। अब तक हेमा को 15 साल का कार्य का अनुभव हो गया है। देखो हेमा की बात करें, हेमा और मान लीजिए भाई बहन ने अपने कार्य 22 साल में इन लोगों ने अपना करियर शुरू किया था दोनों ने,
वर्तमान वर्ष एक ही है दोनों का, तो अर्जुन की वर्तमान। हेमा की देख लो, 22 पे तो वो शुरू की है काम करना, उसके बाद उसको 15 साल अनुभव हो गया, तो कितने की हुई? 37 की हुई। लेकिन 8 साल पहले से उसका भाई कर रहा है, वो भी 22 पे शुरू किया, 8 जोड़ेंगे तो उसकी उम्र निकल जाएगी 15, 45 साल। और सही आंसर है डी। 130, 140, 185 का महत्तम समाप्त वर्तक बताना है। तो सिंपल, अगर सब में जीरो होता तो 10 का होता, लेकिन ये 5 बीच में है तो 10, तो वो 5 ही आएगा, 5 से कट जाएंगे सभी, तो लास्ट में 5 बचेगा, डी सही है। नहीं तो आप जो विधि है उसके हिसाब से कर लो, सबसे छोटे से भाग दोगे, इसमें कर दूं 40, एक बार जाएगा 130, 10 बचा, अब 130 तो कट गया 13 बार में। अब 10 से आप काटने जाओगे 185 को, 10 एकम 10, यहाँ 3, यहाँ 5, तो 10 तियाँ 30, कहा ना ये 5 बच गया, तो वही लास्ट में बचेगा, 10 को ही काटेगा और 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 160वां क्वेश्चन है, EG5 JL10 OQ15। अच्छा, ये 5, 10, 15, 20, 25, लास्ट में 25 आएगा तो सब में है। E5 है, 10 है, 15 है, अच्छा 20 है, फिर 25, वाई आना चाहिए, वाई, वाई एक ही में है, पहला अक्षर ये सही है गया। दोस्तों, ये हम लोगों ने फटाफट कर लिया है, पौना घंटा लगा है। पौने घंटे में हम लोग 160 क्वेश्चन किए हैं और लगभग सभी अच्छे से किए हैं, कहीं कहीं हिंट दे के निकला हूँ, तो आप भी हल करके देख लीजिएगा। बाकी इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, तो वहाँ से भी लेकर आप मिला लीजिए इत्मीनान से। बाकी आपका कितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ले लीजिए। अदर भी, अगर आपका ये एग्जाम है या नहीं भी है, या कोई और एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तब भी प्रश्न को देखिए कैसे प्रश्न बन रहे हैं। यूपी का एग्जाम में तो खासकर यूपी पुलिस वाले तो कान खोल के सुन लें, उनको देखना है, लेखपाल वाले को भी देखना ही है, उनके आगे एग्जाम है, तो ये सब देखते रहिएगा। बाकी टेलीग्राम पे हमारा बहुत सारा मटेरियल आता है, तो उससे जुड़े रहेंगे तो वहाँ फ्री में मटेरियल मिल जाएगा आपको। बाकी कितना आपका सही हुआ वह सबको बताना है कि कितना आपने सही किया, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कितना कट ऑफ वगैरह जाएगी। कट ऑफ की बात करें तो बहुत हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, बहुत आसान क्वेश्चन बनाया है, लेवल गिरा दिया। लेवल 6 का एग्जाम है यार, ग्रुप डी का एग्जाम इतना हार्ड बनता है, आप लेवल 6 का एग्जाम ऐसा बना दिए, तो इसमें छांटेंगे कैसे लोगों को? अभी सभी हल कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी जो जहाँ फंसने वाली चीजें हैं, जो लोग वहां नहीं फंसे होंगे उनका एग्जाम आराम से निकलेगा, और आपका एग्जाम निकले इस शुभकामनाओं के साथ। बाकी आप लोग लाइक कमेंट करके जाइएगा, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं किसी और कक्षा में। जय हिंद।